बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बढ़ती महंगाई के विरोध में निकाली गई साइकिल रैली। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के नेतृत्व में निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में आम नागरिक साइकिल रैली में हुए शामिल। स्थानीय बस स्टैंड में आम सभा का हुआ आयोजन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार को लिया आड़े हाथ। मनाया गया वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस। शहादत दिवस पर रक्तदान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहादत दिवस पर नगर में निकाली गई भव्य रैली। रानी अवंतीबाई चौक पर मंची कार्यक्रम का आयोजन। सामाजिक जन सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी रहे मौजूद। कांग्रेस ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस कार्यक्रम। नगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। नगर के कालीपुतली चौक में मंची कार्यक्रम का आयोजन। 20 मार्च 2019 को गिरी थी कमलनाथ सरकार। और अब समाचार विस्तार से। देश सहित प्रदेश में लगातार हो रही पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई के विरोध में 20 मार्च पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा नगर के राम मनोहर लोहिया चौक से विशाल जंगी साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आयोजित की गई इस साइकिल रैली में संपूर्ण नगर का भ्रमण किया, जिसके बाद पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने स्थानीय बस स्टैंड में आम सभा को संबोधित किया। आयोजित की गई यह साइकिल रैली नगर के राम मनोहर लोहिया चौक से प्रारंभ हुई। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारी सहित सपा जिला अध्यक्ष महेश सहारे, धर्मेंद्र कुरील, जुनेद अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान, राजू ताजी, सुमित प्रकाश, धनेन्द्र विश्वकर्मा, विजय मोहरे, साहब लाल बसीने, मणिक नकपुरे, दयाल पिछोड़े, जगोबा मोहरे, राजा मोहरे, कुंवर मोहरे आदि मौजूद रहे। आयोजित की गई यह साइकिल रैली सर्किट हाउस रोड होते हुए हनुमान चौक से मेन रोड, सराफा मार्केट, महावीर चौक, राजघाट चौक, कालीपुतली चौक से रानी अवंतीबाई चौक पहुंची। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने वीरांगना रानी अवंतीबाई की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। का सिलेंडर महंगा लगता है तो आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए। अगर आपको 50 की जगह 100 रुपए का पेट्रोल महंगा लगता है तो आपको आवाज उठाना चाहिए। अगर आपको डीजल महंगा लगता है तो आपको आवाज उठाना चाहिए। आपको एकजुट होकर हमको आज आवाज उठाएंगे, जब जाके कुछ होगा साथियों। क्योंकि आज हालात बद से बदतर है। बैंक बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, सारे सरकारी संस्थान बिकते जा रहे हैं। बालाघाट में भी बहुत सारी सरकारी जमीनें हैं जो बेच दी जा रही हैं। तो साथियों, आपको हमको आवाज मिलकर उठाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये रैली साथी कंकर मुंजारे के द्वारा निकाली गई है। जिसके बाद यह साइकिल रैली नगर के बस स्टैंड स्थित धरना स्थल पर पहुंची, जहां पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने सभा को संबोधित किया। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, जिससे आम जनता की कमर टूट गई है। आज पेट्रोल 100 के पार तो डीजल 91 रुपये के आसपास बिक रहा है। रसोई गैस की कीमतें लगातार वृद्धि हो रही है। पेट्रोल डीजल पर मनमाना टैक्स बढ़ाकर आम जनता से मई 2014 से अब तक 21 करोड़ 50 लाख की लूट की गई है। 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में दोगुने दामों में पेट्रोल डीजल मिल रहा है, जिसके विरोध में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। महारानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर 164वां बलिदान दिवस है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसमें वो शहीद हो गई थी अपने बेटे के साथ। तो उनकी याद में उनको स्मरण करते हुए आज जो भारत की जो मोदी सरकार है वो जनता पे लगातार अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है और निजीकरण कर रही है। बैंक बेच रही है, हवाई जहाज बेच रही है, रेल बेच रही है, LIC को भी बेच दिया
BSNL को भी बेच दिया है। ये तमाम चीज़ें हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम जो है बहुत बढ़ा दिए हैं। खाने का तेल, मिर्ची, मसाले सब बहुत बढ़ा दिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बाहर के जो मुल्क हैं, हमारे पड़ोसी राज्य है, उसमें सस्ते दाम पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है और यहाँ दुगना तिगना मिल रहा है। तो ये इसके खिलाफ ये आज उनको याद करते हुए, माननीय अवंतीबाई को याद करते हुए ये हमारी रैली है, साइकिल रैली। ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को, सरकार होश में आए और ये जनता की जो राहत है उसको पहुंचाए और ये पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम कम करे। पेट्रोल को 40 रुपये में बेचना चाहिए और डीजल को 35 रुपये में बेचना चाहिए। अभी जो कच्चे तेल की जो कीमत है उसके अनुसार मनमाना जनता को लूटने का काम बंद करें। भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और बालाघाट के लिए इसको हम जो है एक शुरुआत बता रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए। यहाँ से एक संदेश जाएगा। आज हमारे जो लोग हैं वो इस बात को लेकर हर जगह पर रैली कर रहे हैं और आवाज़ लगा रहे जनता को। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारी ने कहा कि सरकार के पास न तो कोई नीति है और न ही कोई नियम है। पिछली 22 मार्च को सरकार ने अचानक ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। अब जो कमाने खाने वाले भाई और मध्यम वर्गीय परिवार को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आज बढ़ती हुई महंगाई ने पुनः एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आज इसी कमर तोड़ महंगाई के विरोध में इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। हालत इतनी खराब, गंभीर के सोचने वाली बात है। तो महंगाई, फिर लॉकडाउन, फिर कोरोना की महामारी, तो सरकार हमारी केंद्र की, मोदी जी की सरकार की कोई नीति रीति कुछ समझ में ही नहीं आती है। उधर सेना के जवान बहुतायत में मारे जा रहे हैं और ये सरकार अपने बड़े बड़े बोल बोले जा रही है, लेकिन उन सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिए कोई ठोस उपाय हमारे ना रक्षा मंत्रालय के पास है, ना प्रधानमंत्री जी के पास है। बातें बड़ी बड़ी हैं। तो ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के विरोध में ये साइकिल रैली आज निकाली गई है और ये दलगत भावना से ऊपर उठकर आम नागरिकों की रैली है। कार्यक्रम के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आयोजित की गई साइकिल रैली के दौरान पुलिस विभाग की भी चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। बड़ी मात्रा में पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको 50-60 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको डीजल अगर डबल रेट में मिल रहा है वो भी अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च को बालाघाट जिला मुख्यालय में बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया। इस दौरान जहां लोधी महासभा द्वारा नगर में रैली का आयोजन किया गया तो वहीं वीरांगना रानी अवंतीबाई चौक पर रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी लोधी और सर्व समाज की प्रेरणा स्रोत वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस भव्य रूप से मनाया गया। इस दौरान नगर के दानवीर रामा बापू मोदी उद्यान से लगभग दोपहर 1 बजे सामाजिक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक जन मौजूद रहे। आयोजित की गई इस रैली में आकर्षण का केंद्र वीरांगना रानी अवंतीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म की नायिका रूपल जैन रही। इस दौरान फिल्म की नायक ओश राजपूत और रूपल जैन वीरांगना रानी अवंतीबाई के जीवंत स्वरूप में घोड़े पर सवार रहीं, जिनके पीछे उनकी सेना के रूप में लोधी समाज और सर्व समाज के सैनिक शामिल रहे। आयोजित की गई यह रैली नगर के अंबेडकर चौक से होते हुए सर्किट हाउस रोड से हनुमान चौक, महावीर चौक, राजघाट से होते हुए रानी अवंतीबाई चौक पहुंची, जहां वीरांगना रानी अवंतीबाई की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। जिसके बाद जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक वक्ताओं ने वीरांगना रानी अवंतीबाई पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान मंची कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सामाजिक जनसाधना भारती ने कहा कि देशभक्ति की भावना प्रति व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना सोई हुई है वह उसे जगाने का काम करे। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब रानी अवंतीबाई ने गांव-गांव में एक संदेश भेजा था
उसमें लिखा था कि देश की रक्षा के लिए या तो अपने प्राण त्याग दो या फिर अपना खून बहा दो, और अगर यह नहीं कर सकती तो घरों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। और देशभक्ति देश में रहने वाले नागरिकों को एकताबद्ध करने और उस एकता की भावना को बरकरार रखने का नाम देशभक्ति है। देशभक्ति की भावना प्रत्येक नागरिक के अंदर होती है, परंतु अंतर इतना है कि किसी नागरिक के अंदर जागृत होती है तो किसी नागरिक के अंदर सोई हुई होती है। जिस नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है उसका यह फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि जिन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना सोई हुई है वे उन्हें जगाने का काम करे। और जब हमारा देश गुलाम था उस समय देशभक्तों की देशभक्ति की भावना गुलाम नहीं थी। जागृत देशभक्तों की भावना ने सोई हुई देशभक्ति की भावना को जगाया और हिंदुस्तान आजाद हो गया। जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था तब वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने गांव-गांव में एक संदेश भेजा था। उसमें लिखा था कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दो या अपना खून बहा दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाओ। कार्यक्रम के दौरान वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि जिस समय देश गुलाम था उस समय न तो हमारे पास मोबाइल था न ही समाचार पत्र था। ऐसे समय में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना काफी मुश्किल काम था। ऐसे समय में पति की मृत्यु के पश्चात वीरांगना के स्वरूप में रानी अवंतीबाई ने अपना जो स्वरूप दिखाया आज गौरव की बात है, जिसमें लोधी समाज को यह गर्व होना चाहिए। पूरा समाज रानी अवंतीबाई का वंशज है। लोधी समाज का अतीत गौरवशाली है, जिसे बनाए रखना भी समाज का कार्य है। जिस समय देश गुलाम था उस समय ना हमारे पास मोबाइल था, ना समाचार पत्र था, ना टेलीफोन हुआ करता था, साइकिल नहीं हुआ करती थी। ऐसे समय में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े राजा नहीं खड़े हो पा रहे थे। ऐसे टाइम में पति की मृत्यु के पश्चात वीरांगना के रूप में जो स्वरूप उन्होंने दिखाया, आज गौरव की बात है कि आप सब को गौरव होना चाहिए, खासकर लोधी समाज को, कि आप सब रानी अवंतीबाई के वंशज हैं। ये गौरव का विषय होना चाहिए। और आपका जो अतीत है, लोधी समाज का अतीत इतना गौरवशाली है, इस गौरवशाली इतिहास को भी आपको बना के रखना है। रानी अवंतीबाई अकेले लोधी समाज की प्रेरणादायक नहीं है, वो तो भारतवर्ष की हर नारी उनसे प्रेरणा लेती है कि समय पर कब हम अवंतीबाई बन सकते हैं। ये बात प्रेरणा पूरे देश की महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने बताया कि आज वीरांगना रानी अवंतीबाई के 164वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके लिए विगत 15 दिनों से पूरा समाज तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि एक एक खून का कतरा वीरांगना रानी अवंतीबाई पर न्यौछावर का संदेश देते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। इस बात को ताज़ा कर दिए कि शहीद भारत में बरसों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों का नाम रहेगा, रानी अवंतीबाई का नाम रहेगा। ये आज सारे लोगों ने साबित किया है। और हम लोगों ने जो लगभग 15 दिनों से शहादत दिवस मनाने की तैयारी की थी, आज लोगों को देखकर, इतनी भीड़ देखकर ये कार्यक्रम सफल हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे रानी अवंतीबाई लोधी के एक्टर और उनकी जो नायिकाएं हैं, ओस राजपूत, रूपल जैन, महेंद्र लोधी, इन लोगों ने आकर हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाया। वहीं वीरांगना रानी अवंतीबाई के 164वें बलिदान दिवस पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी लोधी युवा महासभा राष्ट्रीय महासचिव सौरभ लोधी के नेतृत्व में आयोजन स्थल के पास रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान सौरभ लोधी ने बताया कि आयोजित किए गए रक्तदान कार्यक्रम में आधा सैकड़ा से अधिक युवाओं के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। साथ ही रानी अवंतीबाई के इतिहास के पोस्टर भी लोधी युवा महासभा के द्वारा कार्यक्रम में सभी को वितरित किए गए हैं, ताकि समाज सहित सर्व समाज रानी अवंतीबाई के इतिहास को जाने। सभी को मालूम है कि विगत लगभग 6 वर्षों से भाऊ परिवार के द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस एवं जन्म जयंती के अवसर पर, साथ ही अन्य महापुरुषों की जयंती एवं बलिदान दिवस के अवसर पर भाऊ परिवार लगातार रक्तदान करते आ रहा है। आज सर्व समाज के युवाओं के द्वारा भी यहाँ पे रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग
आधा सैकड़ा युवा लोग यहाँ पे रक्तदान करने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि पहली बार हमारे द्वारा एक नई पहल की गई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई के इतिहास को पूर्व से दबाया गया है। आज उस इतिहास को घर घर पहुँचाने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लगभग 5000 पोस्टर, जिसमें रानी अवंतीबाई का सारगर्भित इतिहास लिखा गया है, उसे यहाँ पे जो हमारे लोधी समाज के सामाजिक बंधु लोग, माता बहनें, हम अन्य समाज के जो बंधु लोग आए उनको यहाँ पे वितरण करने का भी कार्य हमारे द्वारा किया गया है। बता दें कि मंच कार्यक्रम के अलावा 20 मार्च की रात्रि में ही वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस की रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जनों के अलावा मंच कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 20 मार्च के दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस जनों के द्वारा नगर में तिरंगा रैली निकाली, तो वहीं स्थानीय कालीपुतली चौक में मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। बता दें कि 20 मार्च के दिन को कांग्रेस प्रदेश भर में लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। ठीक एक साल पहले इसी दिन कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसी के विरोध में जहां दिन भर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित किए गए लोकतंत्र सम्मान कार्यक्रम के तहत प्रातः के समय नगर मुख्यालय के जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री के संदेश का वीडियो प्रसारण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन वीडियो को देखने मौजूद रहे। कांग्रेस को वोट देने पर आपके मन में बदलाव की विचार थी, आपके मन में नई आशाएं और नई सोच की कल्पना, आपकी उम्मीदों और हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है और हम अपने बच्चों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ गए। हमारी सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्य और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे स्वतंत्रता विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। जिसके बाद दोपहर में लगभग 3:30 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो नगर के हनुमान चौक पहुंची, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिसके बाद पुनः नगर के मुख्य मार्ग मेन रोड होते हुए तिरंगा रैली का आयोजन किया, जो कि नगर के सराफा मार्केट, महावीर चौक, राजघाट चौक से कालीपुतली चौक पहुंची, जहां मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित की गई इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भगत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्व लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर गिराया गया। सत्ता पाने के लिए ओछे से ओछे हथकंडे अपनाए गए। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की धनबल और खरीद फरोख्त की राजनीति का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। मध्य प्रदेश में 15 वर्षों के बाद जनता ने सरकार बदलने का निर्णय लिया था और नवंबर 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की बागडोर सौंपकर प्रदेश में बदलाव और विकास के नए अध्याय की शुरुआत की गई थी। लेकिन 15 महीने बाद ही भाजपा ने सत्ता के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर संविधान की आत्मा को ही कुचल कर रख दिया और असंवैधानिक तरीके से सत्ता हथियाई। 2020 को
भारतीय संविधान और प्रजातंत्र और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए माननीय कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा सौंपा था। वो चाहते तो हम फिर से सरकार बना सकते थे, पर हम उस प्रजातंत्र को बाबा साहब आम्बेडकर ने जो प्रजातंत्र जिस संविधान के निर्माण किया है और जिस तरह से प्रदेश आजादी के बाद से उस संविधान के तहत चलाया जा रहा है, मगर आज ये अवसर आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस संविधान में लिखित उद्देश्यों को जो है निश्चित रूप से उसका घोर अपमान किया है, उन उद्देश्यों को नकार दिया है और जिस तरह से वो उनकी मंशा है, हमारा संविधान विश्व के सारे देशों के संविधान से सर्वश्रेष्ठ है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि कमलनाथ ने इस कार्यक्रम को लोकतंत्र सम्मान दिवस का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते तो भाजपा की तरह हम भी खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार को बचा सकती थी, लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और लोकतंत्र के सम्मान की रक्षा करते हुए कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार जिस तरह से किसान, बेरोजगार जनता के हित में कार्य कर रही थी, उसको देखकर भाजपा के लोग थर-थर आ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह सरकार आगे चली गई तो इसे रोक नहीं सकती, इसलिए एक साजिश के तहत हमारी सरकार को तोड़कर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी ने इसे नाम दिया लोकतंत्र सम्मान दिवस, क्योंकि यदि कमलनाथ जी का यह कहना था कि यदि साथियों हम भी चाहते तो भारतीय जनता पार्टी की तरह से खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार को हम बचा सकते थे, विधायक खरीद के अपनी सरकार को बचा सकते थे, लेकिन हम चूंकि लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते, इसीलिए इसी दिन 20 तारीख के दिन कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। इस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के सम्मान की रक्षा करने का काम साथियों इस दिन किया था। साथियों, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी, जिस तरह के कार्य आदरणीय कमलनाथ जी कर रहे थे, जनता के हित में कर रहे थे, किसानों के हित में कर रहे थे, मजदूरों के हित में कर रहे थे, बेरोजगारों के हित में कर रहे थे, उसको देखकर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो थरथरा गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये सरकार कुछ समय और चली तो लगता नहीं कि हम इसको आगे भी रोक पाएंगे। कमलनाथ जी को रोक पाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। किसी भी तरह से साजिश करके इस सरकार को गिराना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जो जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी माननीय कमलनाथ जी की तारीफ कर रहे थे, हमारे कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे थे, और इस बात को पचाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। इसीलिए बहुत बड़ी साजिश के तहत एक बहुत बड़ी साजिश की गई, एक बहुत बड़ी व्यू रचना माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ में तैयार की गई, और हमारे ही पार्टी के कुछ गद्दारों को तोड़कर खरीद फरोख्त कर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी सरकार बनाई। वो सारी चीजों को आपने देखा किस तरह से बेशर्मी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को बनाने का काम किया। साथियों, प्रदेश की एआईसी सदस्य पुष्पा बिसेन ने कहा कि भाजपा ने छल बल के साथ हमारे विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई। चाहते तो कमलनाथ भी अपनी सरकार खरीद फरोख्त कर बचा सकती थी, लेकिन हम बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान पर चलते हैं, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करते हुए कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अवमानना वो नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक मूल्य जो संविधान के द्वारा निर्मित होते हैं, और संविधान जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को उन्होंने चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश की सरकार बनाई। और मध्य प्रदेश की ही नहीं, उन्होंने तो राजस्थान की भी सरकार गिराने का प्रयास किया था, लेकिन कमोबेश वो राजस्थान की सरकार नहीं गिरा पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने छल बल के साथ हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त किया, 30-30, 40-40 करोड़ रुपए दिया, और हमारे विधायकों को खरीद करके यहाँ सरकार गिराने का काम किया। इस दौरान पूर्व विधायक मधु भगत ने कहा कि 1 साल पहले लोकतंत्र की हत्या कर भाजपा ने सरकार बनाई और कमलनाथ ने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अपना इस्तीफा दिया। प्रदेश में 15 वर्षों के बाद जनता ने सरकार बदलने का निर्णय लिया था, लेकिन 15 महीने बाद ही भाजपा ने सत्ता के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर संविधान को कुचलने का कार्य किया। इस तरीके से उनकी सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी और हमारे जयचंद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मिलकर के जो षड्यंत्र रचा, और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, माननीय कमलनाथ जी वो बपोती है कि चाहे तो ऐसे लोगों को खरीद के फिर से अपनी वो सरकार बना सकते थे, लेकिन
माननीय कमलनाथ जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान जो आजाद हुआ गांधी जी की विचारधारा से आजाद हुआ, और हमारे जो पुराने हमारे जो साहसी जो दीवाने थे आजादी के, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के अथा थे। ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी आरएसएस के लोग ये उसमें बिल्कुल सम्मिलित नहीं थे। कहीं ना कहीं पे कमलनाथ जी ने गांधी जी के शब्दों का और उनके कर्मों का पालन करते हुए लोकतंत्र का सम्मान रखा। चाहते तो वो भी खरीद फरोख्त करके सरकार को बना सकते थे। आयोजित किए गए मंचीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सचिव एवं लोक सम्मान दिवस के प्रभारी विभास चौधरी, जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, विधायक रामलाल सहारे, अनूप सिंह बैस, वारासिवनी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना पारधी, एआईसीसी सदस्य पुष्पा बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंशु अवस्थी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, महिला कांग्रेस पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।